हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो भाई पिछले क्लास में हमने रेजिस्टेंस क्या होता है देख लिया था, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ लिया था, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डिस्कस कर लिए थे हमने। ठीक है। तो भाई आज के क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। सो बेसिकली हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो भाई शुरू करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो भाई टोटल 3 प्रकार के रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने प्रकार के कॉम्बिनेशंस होते हैं? 3 टाइप्स के रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। तो टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के बारे में तो आपको पता चल गया होगा अब तक कि रजिस्टर्स क्या होता है। ऐसा मटेरियल होता है जो रजिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है, रजिस्टर्स क्या होता है? रजिस्टर्स बेसिकली ऐसा मटेरियल होता है, मटेरियल दैट ऑफर्स रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रेजिस्टेंस ऑफर करता मटेरियल उसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? जिसके अंदर कंडक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी और हीट की, उसे कंडक्टर कहते हैं भाई। चलो अच्छी बात है, इतना तो बेसिक चीजें हमें पता है। तो भाई कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमें 3 प्रकार के कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता अपने को सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन देखने को मिलता। एक हमें मिलता पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हमें तो सीरीज और पैरेलल की डेरिवेशन करनी है, यही मेंशन है हमारी किताब में। ठीक है, पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन पे, तो मिक्स कॉम्बिनेशन भी हमें देखना पड़ेगा। इस पे सीधे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सो बात करते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सो भाई सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में अगर देखें तो भाई इसमें क्या होता है, रजिस्टर्स एक के बाद एक ऐसे सीरीज में कनेक्ट होता है, इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, स्विच लगा दिया हमने और यहां से करंट आई फ्लो करवा दिया। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में खास बात होता है क्या, कि जितना करंट सप्लाई करेगा बैटरी उतना पहले वाले रजिस्टर को भी मिलेगा, उतना ही करंट दूसरे वाले रजिस्टर को भी मिलेगा, उतना ही करंट तीसरे वाले रजिस्टर को भी मिलेगा। अच्छा, पहले वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस R1 बोल दिया, सी R2 और R3 तीसरे वाले रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया। तो इसमें एक चीज रहता है क्या, करंट सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? जो करंट की वैल्यू है, करंट करंट इसमें सेम रहता है ना। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो सेम पॉइंट के बीच में आप कितने भी रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दो, कितने भी रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दो, इसको हम लोग कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं भाई। ठीक है, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा अलग सीन है। मान लो आई करंट आया बैटरी से, बट यहाँ पे 3 रास्ते मिल रहे हैं तो करंट डिवाइड होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे करंट क्या होता है भाई साहब, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। मान लो पहले वाले में आई वन करंट चला गया, दूसरे वाले में I2 और तीसरे वाले में I3। यहाँ पे R1 रजिस्टर है, R2 है और ये R3 है। ठीक है, तीसरा रजिस्टर जिसका रजिस्टर रजिस्टेंस कितना है, R3 है। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है भाई, डिवाइड हो रहा है। इस वाले में क्या होता है, करंट बेसिकली डिवाइड होता है। तो भैया सेम क्या रहता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिपेंड करता है। अब क्योंकि पॉइंट सेम है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा। और यहाँ पे पोटेंशियल अलग होता है। मान लो पहले रजिस्टर का पोटेंशियल V1 है, ऐसे इसका V2 और इसका क्या हो गया, V3। सो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है भाई, पोटेंशियल डिवाइड होता है। बस ये आप 2 पॉइंट दिमाग में रखिएगा, आप सारे डेरिवेशन कर सकते हैं, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो। ठीक है। अच्छा, मिक्स में क्या होता है, जब दोनों को एक साथ लगा देते हैं उसे मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक ये हो गया रजिस्टर और एक ये। ठीक है भाई, अब देखो ये और इसका पूरा टोटल सीरीज में, बट ये आपस में दोनों में पैरेलल में है। तो ये हमारे पास मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल हो गया। इस पे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं हम रजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, अब हम सीरीज कनेक्शन करने वाले हैं रजिस्टर्स का। तो इसमें हम आर इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, या फिर आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे। सो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सीबीएसई में 3 to 5 मार्क्स में आ जाता है। तो आइए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अपन हम क्या कर रहे हैं भाई, रजिस्टर बना ले रहे हैं। तो भाई मान लो ये पहला रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस R1 है,
ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, ऐसे ये तीसरा डिस्टेंस हो गया, इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया R3, ऐसी सोन और भी हो सकता है, बट हम 3 पे डिस्कस करें, बाकी सब पे सेम रहेगा। चलिए अब देखो, 2 ही पॉइंट आपको दिमाग में कंसिडर करके चलना रखना है, क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है, जितना करंट पहले वाले को मिलेगा उतना करंट दूसरे वाले को, उतना करंट तीसरे वाले को मिलेगा, यानी करंट की वैल्यू तीनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा जरा डेफिनेशन देख लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, क्या होता है कि व्हेन टू और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड द अरेंजमेंट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो या दो से ज्यादा रजिस्टर्स एक तरह से एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट होते हैं, तो इसको अपन क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है भैया, सेम रहता है। तो डिफरेंट क्या रहता है भाई, तो डिफरेंट होता है पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो जो डिवाइड होता है उसी से खेल स्टार्ट करना है। अगर मैं बोलूं क्या कि बैटरी से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड सॉरी बैटरी से जो टोटल पोटेंशियल प्रोवाइड करा गया है, यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दिया, ये मेरे पास स्विच हो गया और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। बैटरी से मान के चलो V पोटेंशियल प्रोवाइड हुआ, तो ऐसा नहीं यहाँ पे सबको सेम मिलेगा। यहाँ पे मान के चलो V1 पोटेंशियल मिल गया, ठीक है, ऐसे यहाँ पे मान के चलो V2 पोटेंशियल मिल गया, और यहाँ पे कितना मिल गया, V3 पोटेंशियल मिल गया भाई, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, और जो डिवाइड हो रहा है हमें गेम वहीं से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, तो भाई टोटल पोटेंशियल V है, और यही तो डिवाइड हो रहा है V1 V2 V3 में। तो क्या मैं V नेट लिख सकता हूँ V1 प्लस V2 प्लस V3, भाई इतना तो लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है कि जितना भी सप्लाई होगा वही डिवाइड होगा, और तीनों को जोड़ के उसी के टोटल के बराबर आएगा, ठीक है। अच्छा आपने ओम्स लॉ के बारे में तो सुना ही होगा, बिल्कुल सुना है। तो यहाँ पे अप्लाई कर दो ओम्स लॉ, अप्लाई अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भैया जी, V बराबर IR होता है, V बराबर क्या होता है IR। तो जहां जहां V है वहां वहां अपन क्या लिख देंगे, IR लिख देंगे, लिख लो भाई। यहाँ पे टोटल V है तो टोटल करंट आएगा, यहाँ पे टोटल V है तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा। टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, R इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, R इक्विवेलेंट कहते हैं, इसको शॉर्ट में EQ लिख रहा हूं। अच्छा यहाँ पे पहला वाला रेजिस्टेंस है, पहला वाला पोटेंशियल है, फर्स्ट रजिस्टर के बाद जो पोटेंशियल है V1 है, तो यहाँ पे इसका V1 को एक्सपेंड ऐसे कर सकते हैं I इंटू R1। I क्यों, क्योंकि हर जगह सेम है, बट रजिस्टेंस कितना है, R1 है। ऐसे ही दूसरे वाले रजिस्टर पे V2 का फॉर्म लिख सकते हैं क्या, I इंटू में R2। ऐसे ही तीसरे वाले पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू R3। कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल I कॉमन दिख रहा है। अच्छा ऐसे नहीं कि यहाँ पे कैपिटल कर दिया तो करंट चेंज हो गया, ऐसा नहीं भाई, करंट तो सेम ही है, करंट तो क्या है, सेम ही है। अब जरा देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से अपन I कॉमन निकाल सकते हैं, I कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा कंफ्यूज मत होना कि भाई यहाँ पे कैपिटल ले लिया, यहाँ पे स्मॉल ले लिया, ठीक है। तुम चाहो तो यहाँ पे भी स्मॉल ले लो, ठीक है, यहाँ पे भी स्मॉल ले सकते हो आप लोग, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस R1 ले लो, अरे एक मिनट, यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 हो गया, ये R2 हो गया, R3 हो गया, ठीक है। यही वाला वैल्यू हमने क्या करा है, यहाँ पे पुट करा है। चलो भाई अब जरा देखते हैं कुछ कट पिट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई। यहाँ पे I1 ने I को मार दिया, तो भाई R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यहाँ पे आ चुका है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और अगर और भी लगा हो तो डैश करके उसको क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। सो दिस इज आवर फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस फॉर्मूले को तो याद रखोगे, बहुत इजी है भाई, ठीक है। सीरीज में क्या होता है, तो ऐसे ही जस्ट हम जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है ना, उसको सीरीज में ऐसे ही ऐड कर देते हैं नॉर्मली। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको अगेन 2 पॉइंट याद रखनी है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम रहता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। पहला पॉइंट तो दिमाग में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या बताया था मैंने कि अच्छा, और ये इक्वल होता है किसके, अप्लाइड वोल्टेज का, मतलब जितना बैटरी वोल्टेज सप्लाई करेगा उतना ही सारे रेजिस्टर्स के पास मिलेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो भैया डिफरेंट क्या होता है, यहाँ पे करंट डिफरेंट होता है, ठीक है। करंट डिफरेंट होता है क्यों, क्योंकि करंट भैया यहाँ पे डिवाइड होता है। आइए जरा सर्किट बना ले रहे हैं। ये मान के चलिए, एक मिनट, हाँ, ये 2 पॉइंट मेरे पास सेम है, इनके बीच में 3 रजिस्टर्स जा रहे हैं। ये हो गया पहला रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R1 हो गया, दूसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, तीसरा रजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, R3 हो गया, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है।
ये हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जैसे स्विच को क्लोज करा तो यहाँ से करंट सप्लाई हो गया कितना, आई करंट सप्लाई हो गया। अब ये आई के रास्ते में 3 रास्ता आई, तो क्या होगा भाई, I1 I2 और I3। ठीक है, यही आई 3 रास्ते में बट गई I1 I2 और I3 में। ठीक है, चलिए, तो यानी जो डिवाइड होता है खेल वहीं से स्टार्ट है भाई, डेरिवेशन आपका वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ टोटल करंट किसके बराबर होगा, तो जो बटा है वही तो जुड़ करके टोटल आ जाएगा। मतलब जो आई बट रहा है, आई बट रहा है तो I1 I2 I3 में बट रहा है, तो ये तीनों जोड़ के आई मिल जाएगा ना टोटल, है ना भाई। तो आई बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जरा अप्लाई करो ओम्स लॉ, अप्लाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ ये कहता है V बराबर IR, V बराबर IR। क्या यहाँ से I का फॉर्मूला बन सकता है, बिल्कुल V बटे R बन गया, V बटे R बन गया। तो जहां जहां I है वहां वहां V बटे R लिख दो, V अपॉन R लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल करंट है, तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस को आर इक्विवेलेंट कहते हैं। यहाँ पे I1 करंट के आगे क्या लिख देंगे, V बाय R1, V बाय R1। ऐसी R2 के जगह पे यहाँ पे V2 यहाँ पे V बाय R2, ये रहा ना I2। अच्छा I3 पे क्या लिख सकते हैं, V बाय R3। भैया V सेम क्यों रखा, क्योंकि यार पैरेलल में V सेम होता है इसलिए रखा। अब देखो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप पहले कॉमन निकालना। चलो मैं निकाल ही दे रहा हूँ, V अपॉन में R इक्विवेलेंट बराबर, यहाँ से V कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये V ने V को मार दिया। सो भाई यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला आया है वो आया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो ये यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका आया। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, रेजिस्टेंस के वैल्यू को रेसिप्रोकल करके ऐड कर देते हैं, और सीरीज में क्या कर रहे थे, सीरीज में ऐसे ही नॉर्मली ऐड कर दे रहे थे। ठीक है, तो ये रहा सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, और ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालने का डेरिवेशन हो गया। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट अगेन 3 to 5 मार्क्स में आता है, जिसको नोट करना नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है।